हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होली के बाद आने वाले शीतला अष्टमी की पूजा के बारे में, जिसे हम बसौड़ा पूजा भी कहते हैं। ये पूजा क्यों खास होती है, इसका क्या महत्व होता है, बसौड़ा की पूजा किस दिन की जाएगी और पूजा कैसे करनी चाहिए, बसौड़ा पूजा का क्या महत्व होता है, इसकी पूजा करना जरूरी क्यों होता है। तो आइए सुनते हैं। भारत में अलग अलग त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व होता है, जिसमें से एक खास होता है बसौड़ा की पूजा, जिसे हम शीतला माता की पूजा के रूप में मनाते हैं। इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। हर साल होली के ठीक बाद जब रंगों का त्योहार समाप्त होता है, तब शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह एक ऐसा खास दिन होता है जब शीतला माता की पूजा होती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा करने से व्यक्ति को बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वह स्वस्थ रहता है। तो आइए सुनेंगे इससे जुड़ी कुछ परंपराएं। शीतला अष्टमी की पूजा की एक विशेष मान्यता होती है कि इसमें एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। इसके बाद बसौड़ा के दिन बासी भोजन का माता शीतला को भोग लगाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है और कोई ताजा खाना भी नहीं पकाया जाता है। इस दिन बासी भोजन खाने से एक जरूरी संदेश मिलता है, जिससे सीखने को मिलता है कि समय के साथ हर चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सुनेंगे कि बासी प्रसाद का भोग क्यों लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन अर्पित करने का एक विशेष महत्व है। इस दिन से गर्मियों की शुरुआत होती है और घर में चूल्हे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। इसलिए बासी भोजन ही इस दिन का मुख्य प्रसाद है। बासी भोजन का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इसलिए इसे विशेष रूप से इस पर्व से जोड़ा गया है। अब सुनेंगे कि शीतला अष्टमी कब है। शीतला सप्तमी तिथि 21 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी 22 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। इन दोनों तिथियों में ही माँ शीतला की पूजा की जा सकती है। अब जानेंगे कि शीतला अष्टमी के दिन क्या क्या बनाना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले, यानी आपको जिस दिन पूजा करनी है उसके एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, चूरमा, शक्करपारे, बेसन चक्की, गुजिया, पूड़ी, रावड़ी, पकौड़ी, जो भी चीजें आपके घर में बनती हों, आपके घर में जो भी मान्यताएं हैं उसी के हिसाब से आप अपने घर में पकवान बनाएं। प्रसाद भोग बनाने के बाद उस प्रसाद भोग को खाना नहीं चाहिए और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बसौड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाने के बाद तैयार होकर एक थाली को सजाएं, जिसमें पुआ, पकौड़ी, जो भी आपने पकवान बनाए हैं उन सभी को लगा लें। एक और थाली में रोली, चावल, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, मेहंदी और बड़गुल्ले की एक माला भी रखी जाती है। शीतल जल का कलश और एक दीपक बिना जलाए ही माता के लिए ले जाया जाता है। इस दीपक को माता को बिना जलाए ही चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और तैयार होकर पूजा करनी चाहिए। मंदिर में करनी है तो मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से टीका करें, जो भी सामग्री लेकर गए हैं उन सभी को अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें। बड़गुल्ले की माला, आटे का दीपक बिना जलाए ही माता को अर्पित करना चाहिए। आरती या गीत गाना चाहिए, माँ की अर्चना करनी चाहिए और जहाँ होलिका दहन किया जाता है वहाँ भी इसकी पूजा करनी चाहिए। थोड़ा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं,
जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल लोटे में वापस लाकर घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जल बेहद पवित्र होता है। और थोड़ा जल अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क देना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो भी सामान बचा हुआ है पूजा की थाली में उसको गाय को दे दें। और घर में जो भी खाना बनाया गया था एक दिन पहले उसी को पूरे दिन खाना चाहिए। और इसी प्रकार माता शीतला की पूजा संपन्न होती है। शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे सुख शांति और समृद्धि आती है। इनकी पूजा करने से घर के बच्चों पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।